बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर वाफियत आप लोग रहें। आज का ये व्लॉग सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक नहीं है, बल्कि इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से भी ख़ास तौर पर बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो किस्मत है या मौजूदा जो किस्मत है, उसके ऊपर तो यही कहा जा सकता है कि बर्बादी का सामान उनका चल रहा है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ का है तो खुशहाली का सफ़र इनका भी जारी नहीं है, बर्बादी का सफ़र इनका भी है और शायद ज़रूरत से ज़्यादा कठिन सफ़र होगा। इसके तफसील में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शुरू यहाँ से करते हैं कि जी अमेरिका के अंदर एक अहम तैनाती हुई है और अमेरिका की इस तैनाती में जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने गालिबन 20 जनवरी से ऑनवर्ड अपना ओहदा संभालना है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिचर्ड ग्रेनल हैं उनको नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर किया है, जो दुनिया भर के अमन मिशन के ऊपर जाएंगे और दुनिया से हासिल होने वाली जो मालूमात हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की जो सूरत हाल है उसके ऊपर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को अपडेट करेंगे, आगाह करेंगे। और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उनके खिलाफ भी या उनसे मुतालिक भी जो काम है वो अमेरिकी इंतज़ामिया करेगी रिचर्ड ग्रेनल के ज़रिए। रिचर्ड ग्रेनल जैसे ही तैनात हुए हैं तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा इसको मुस्बत अंदाज में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इन्होंने बारहा इमरान खान साहब की जो रिहाई है उससे मुतालिक बात की है। लेकिन हैरानगी की बात ये होती है कि तमाम पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे वो लोग जो बड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलेंगे, वो खुश हैं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखें या उस शख्स की सोच को सामने रखें जिसने जेल से रिहा होना है, तो वो किसी भी गैर मुल्की की मदद के बगैर जेल से बाहर आना चाहता है। इमरान खान साहब से चंद रोज़ पहले भी गुफ्तगू हुई जिन लोगों की, और ख़ास तौर पे उनकी हमशीरा अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की उनसे मुलाकात के बाद, उसमें भी उन्होंने क्लियर किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो मदद के लिए देख रहे हैं या वो जो सोच रखते हैं या वो जब भी अपील करते हैं तो वो हमेशा अपने पाकिस्तानियों से उम्मीद रख के अपील करते हैं या दरख्वास्त करते हैं। उसमें जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो भी शामिल होते हैं या जो पाकिस्तानी अंदरूनी मुल्क हैं वो भी शामिल होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई के लिए कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सबसे ज़्यादा चीज़ नुकसान पहुँचा रही है उसमें तमाम पार्टी रहनुमाओं का तब्दील मौक़िफ़ है। किसी भी एक पार्टी लीडर का किसी दूसरे के साथ मौक़िफ़ मैच नहीं करता, ना सोच इनकी एक जैसी है ना इनके मौक़िफ़ एक जैसे हैं। और यहाँ तक बात बिगड़ी है कि शहादतें हुई उसके ऊपर जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे थे उसके अंदर इतना इख्तलाफ था कि चीज़ें ना चाहते हुए भी हुकूमत की जो पॉलिसी है या हुकूमत का जो बयानिया है उसको तक़वियत देती रही और हुकूमत के बयानियों को मजबूत करती रही कि देखिए पीटीआई को तो खुद नहीं पता कि कितने लोग हैं जो शहीद हुए हैं या कितने लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने एक और क्लेम दोबारा से किया है। अब याद रहे लतीफ़ खोसा साहब पीटीआई का हिस्सा हैं, तो उनका ये कहना है कि जो जनवरी है, जनवरी के महीने में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। कहने को सुनने को तो ये बड़ी अच्छी बात लगती है और लोगों को उम्मीद भी दिलाती है, मगर ये चीज़ें इमरान खान साहब को अल्टीमेटली नुकसान पहुँचाती हैं। इमरान खान साहब की हमशीरा ने ये वाज़े किया और जो एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो भी जब केसेस को सामने रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है कि जनवरी के महीने में आप ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब के लिए डोनाल्ड ट्रंप कॉल कर देगा या अमेरिका मदद के लिए आ जाएगा, तब तो आप जनवरी की बात करें। लेकिन जो लीगल ग्राउंड्स हैं या पाकिस्तान के मौजूदा कानूनी हालात हैं या इमरान खान साहब के केसेस की जो नौइयत है या उनको आगे भेजने का जो अमल है, एक केस को इतना सुस्त रवि के साथ आगे भेजा जाता है और जब किसी अदालत में वो चला जाता है तो उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने में भी कई हफ्ते लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में तो लीगल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की हमशीरा भी कह रही हैं कि लोगों को आप झूठी उम्मीदें मत दिलाएं, लोग बददिल होते हैं। इमरान खान साहब की जो केसेस की नौइयत है, अगर तो मारूजी हालात को सामने रखे तो इमरान खान साहब जो हैं वो मई जून से पहले बहुत मुश्किल है कि वो जेल से बाहर आएँ। लेकिन अगर ये कह दें कि जी कोई एक मौजज़ा हो जाएगा या कोई और रास्ता निकल आएगा, तो उसमें तो आप जनवरी कह सकते हैं। लेकिन जो लतीफ़ खोसा साहब का क्लेम है और मारूजी हालात को सामने रखते हुए, कानूनी हालात को सामने रखते हुए, वो सरासर गलत है और ये चीज़ें पीटीआई को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। अब आते हैं इस एक चीज़ के ऊपर कि बर्बादी का जो सफ़र है वो तहरीक इंसाफ का तो चल रहा है और वो जैसे तैसे इसको गुजार भी रहे हैं और जैसे तैसे है हज़म करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ख़ुद को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं जितना मुमकिन हो सकता है। लेकिन जो एक नुकसान मुस्लिम लीग नवाज़ खुद अपनी ज़ात को या अपनी पार्टी को पहुँचा रही है वो नाकाबिले तलाफ़ी होगा। उसकी सबसे जो रिसेंट एग्जाम्पल है
पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, पहले तो चौधरी निसार साहब जैसे लोग थे, उन्होंने तो फ़ौरन ही क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया जो पार्टी की पॉलिसीज़ थी या जो सोचा जा रहा था या जो सोच थी। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के और भी कई ऐसे सीनियर लोग हैं जो पार्टी पॉलिसी से नाराज़ नज़र आते हैं, और उनकी नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन कर चुके हैं, और जिन उमूर पे नवाज शरीफ साहब को उनसे बातचीत करनी चाहिए या नून लीग को उनको सामने रख के बात करनी चाहिए, उनके ऊपर उनको इग्नोर किया जाता है। खुर्रम दस्तगीर साहब का जो हालिया इंटरव्यू है वो हमारे सामने है, जिसमें वो कहते हैं वो हालांकि बड़े सीनियर मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के, और उसके बावजूद भी उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं होती, मरियम नवाज़ की पॉलिसियों से वो नाखुश हैं, या वफाकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके मामलात को लेकर वो बहुत ज़्यादा हमें नाराज़ नज़र आते हैं। और जब इस तरह की चीज़ें पनपने लगती हैं तो इसमें अवाम का जो एतमाद हासिल करना होता है वो बड़ा नागुज़ीर होता है। नून लीग जो सियासत इस वक्त कर रही है उसमें वो आप अनीक नाजी की बात से, जो मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी बात से आप इत्तेफाक करेंगे। नून लीग जो इस वक्त सियासत कर रही है उसके अंदर उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम के अंदर वो कितनी गैर मकबूल हो रही है। नून लीग जो इस वक्त सियासत कर रही है उसको ये लगता है कि अवाम के मैंडेट से ज़्यादा किसी और की आशीर्वाद ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। नून लीग जो इस वक्त सियासत कर रही है उसमें वो उन तमाम सीनियर लोगों को जिन्होंने दिहाइयों तक नवाज शरीफ का साथ दिया है बैक पे रखते हुए बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने लिए सामने लेकर आ रही है जो बिल्कुल नए हैं। और जब आप अवाम का एतमाद खो देते हैं, जब आप अवाम के वोट से ज़्यादा कहीं और नज़र रख के अपने लिए समझते हैं कि रास्ता निकलेगा, तो अनीक नाजी बिल्कुल दुरुस्त मिसाल देते हैं। फिर हाल वही होता है जो मुशर्रफ के बाद काफ लीग का हुआ। काफ लीग सिर्फ चंद जमातों पर मुश्तमिल एक सियासी जमात है, और वो कहते हैं कि आइंदा अगर जब भी इलेक्शन हुआ तो बहुत मुश्किल है कि जो लोग नून लीग के प्लेटफॉर्म से आगे आएंगे, क्योंकि अवाम के अंदर इनके लिए नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत नफ़रत बढ़ गई है। और ये आने वाले इलेक्शंस के अंदर आपको सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे नज़र आएगा जो चंद सीटों के ऊपर अपना प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते रहेगा। और नून लीग जो है ये दहाइयों की सियासत अपनी दफन कर रही है, जितनी नफ़रत अवाम की इन लोगों ने समेट ली है। और अवाम की मोहब्बत को हासिल करने के लिए अवाम के दरमियान जाना पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि नून लीग इस चीज़ को नहीं समझ रही। नून लीग जो है अब समझती है कि पॉपुलैरिटी इस चीज़ के ऊपर है कि सामने जो हमारा मुतहरक और जो मजबूत मुखालिफ है उसको ज़ेर किया जाए। ज़ेर करने के लिए वो हथकंडे इस्तेमाल नून लीग कर रही है जो मेरा ख्याल है उनको ज़ेब नहीं देते। अब जैसे यहाँ पर मेरे सामने एक हसनैन अहमद साहब हैं, ये ARY के रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बेहतरीन सहाफ़ी हैं ये। इन्होंने भी एक ख़बर दी हुई है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और बाकायदा तस्वीर के साथ दी हुई है, ज़ाती तौर पे लिखा है कुछ नहीं है, मगर जो एक तस्वीर है लाहौर में है उससे मुतालिक उन्होंने दी है कि जिस 16 दिसंबर से 20 सितंबर तक नवाज शरीफ साहब की एक T-शर्ट है जो नीलामी के लिए रखी जाएगी, और लाहौर के अंदर ये नीलामी होगी। पूरा इसके अंदर एक एड्रेस दिया गया है। शर्टें नीलाम करने से कोई भी पॉपुलर नहीं हो जाता या कोई भी अपनी साख को बहाल नहीं कर सकता। कोई भी मतवाला होगा, जियाला होगा, चाहने वाला होगा, वो 20,000 की शर्ट आपसे 1.5 लाख में ले लेगा, 2 लाख में ले लेगा, 10 लाख में ले लेगा। लेकिन ये स्टंट्स होते हैं, ये एक ऐसे स्टंट्स होते हैं जो आपको बाउंस बैक करते हैं, और मुखालिफ फरीक को शिकस्त देने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके हमपल्ला होकर लड़ा जाए। लेकिन इस वक्त कहीं पर भी नवाज शरीफ साहब इमरान खान के हमपल्ला नज़र नहीं आते। मुश्किलों के अंदर, हौसले के अंदर और अपनी सोच के अंदर, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ना वो डील लेने को तैयार है, ना NRO मांग रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को अपना कद इमरान खान साहब के बराबर तब करना पड़ेगा जब इन चीज़ों से हट के वो अवाम की तरफ तवज्जो देंगे, पॉलिसीज़ और अपने पार्टी के रवैये की तरफ तवज्जो देंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।